एंटरिंग आरतीना मनोरथ बाकीच याची सर्वची आपण चप्पल पेरीन खतरनाक एकच मिनिट मम्मी सरक अरे ते आपल्याला नाही बताणार आपनेच करू पडছে वाटली पुष्टि माह प्रिय श्री वल्लभ का प्राकट्य। श्री वल्लभाचार्य, जिन्हें अनुयायी प्यार से महाप्रभु जी अर्थात महान देव कहते हैं, इनका जन्म 1479 ईस्वी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को दक्षिण भारत के तेलुगु ब्राह्मण लक्ष्मण भट्ट के पुत्र के रूप में हुआ था। लक्ष्मण भट्ट के पूर्वजों ने कई वैदिक सोम यज्ञ किए थे और भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर घोषणा की कि जब लक्ष्मण 100वां यज्ञ पूरा करेंगे तब वे उनके परिवार में अवतरित होंगे। ऐसा करने के तुरंत बाद उनकी पत्नी इलामा गारुड गर्भवती हुई। वे उस समय बनारस में रहते थे। लेकिन आसन्न मुस्लिम हमले के कारण उन्हें वहां से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। चंपारण्य के जंगल में उन्होंने एक वृद्ध बच्चे को जन्म दिया। दुख के साथ उन्होंने शिशु के शरीर को एक पेड़ के खोखले में रख दिया और वे पास के गांव में चले गए। उस शाम सपने में भगवान ने इलामा गारू को दर्शन दिए और उनसे कहा, मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आया हूं। वे तुरंत पेड़ पर लौट आए और अपने पुत्र को जीवित पाया। पुत्र खुशी से अपने चारों ओर फैली दिव्य अग्नि के साथ खेल रहा था। मां ने अग्नि के बीच अपनी बाहों को बढ़ाया और बिना किसी नुकसान से दिव्य पुत्र को खुशी से उठाया और उन्होंने शिशु को वल्लभ नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है प्रिय। श्री वल्लभाचार्य के पूरे जीवन में अग्नि तत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें श्री कृष्ण के मुख से अग्नि या आग के अवतार के रूप में भी देखा जाता है। अग्निवाणी के देवता भी हैं, इसीलिए उन्हें वाक्पति यानी वाणी के स्वामी कहा जाता है। वल्लभाचार्य जी ने पूरे भारत में श्रीमद् भागवत परायण की, जहाँ जहाँ इन्होंने परायण किया वहाँ इनके बैठक बने थे। पूरे भारत में इनकी 84 बैठक है। सबसे अधिक इनकी गुजरात में 27 बैठक और ब्रज में 22। राजस्थान में इनकी एक ही थी पुष्कर। सभी बैठक के फोटो लगा रखे सभी के नाम है दिया। वहाँ इनसे मिलने के लिए इनके
गोपीनाथ जी और वो है छोटा पुत्र गुसाई जी। उस समय वल्लभाचार्य जी ये गुसाई जी विठ्ठलनाथ वल्लभाचार्य जी के छोटा पुत्र श्रीनाथ जी की सेवा के सारे नियम और ये सभी श्रीनाथ जी हवेली के वंशज हैं जिन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा की थी और अभी भी कर रहे हैं। स्वरूप श्री कृष्ण के पवित्र अनुग्रह के इस पद पर श्री कृष्ण अपने सारे भक्तों की भक्ति इच्छाओं की पूर्ण प्राप्ति हेतु अनेक स्वरूप या पवित्र रूपों में प्रकट होते हैं। हालांकि इस कृपा मार्ग में कृष्ण के सारे स्वरूप समान ही हैं। ये स्वरूप आकार, रंग और लीला में चाहे भिन्न हो, पर ये सभी स्वप्रकट स्वरूप ही हैं, जो अग्नि, जल या पृथ्वी से अवतरित होते हैं। श्री गोसाई जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी को श्री कृष्ण के 3 स्वरूप श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिय जी और श्री मथुरेश जी की सेवा का सौभाग्य सौंपा था। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र श्री गोविंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री रघुनाथ जी, श्री यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी, इनमें से प्रत्येक को निज सेवा के लिए एक स्वरूप प्रदान किया था। ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरधर जी के वंशज पुष्टिमार्ग की 2 हवेलियों के पीठाधीश हुए। उन्होंने श्रीनाथ जी की पूजा और बालकृष्ण स्वरूप श्री नवनीत प्रिय जी की सेवा प्राप्त करके हवेली के पीठाधीश बने। श्री गोसाई जी के अन्य पुत्र अपनी अपनी गद्दी के पीठाधीश बने। आज गोसाई जी के 7 पुत्रों के वंशों का नेतृत्व करते हैं। उनको विरासत में प्राप्त हवेलियों में श्री कृष्ण के मुख्य स्वरूप विराजमान हैं और इसीलिए वे मंदिर पुष्टि मार्गीय परंपरा, सेवा और संस्कृति के धाम हैं। प्रत्येक घर में श्री कृष्ण का अपना अनूठा रूप है और भगवान के संबंधों में वैविध्य होने से उसमें सेवा के प्रकारों में भी विभिन्नता है।
व्रत से माँ द्वारा पधारे मुख के बारे में बताया गया। व्रत में औरंगजेब का हमला हुआ था, श्रीनाथ जी की प्रतिमा को तोड़ने लगे थे, तो दामोदर को शरण नहीं दी, लेकिन जहाँ पर भी शरण लेने की कोशिश करते थे रथ का पहिया अपने आप चल गया। यानी कि श्रीनाथ जी को कुछ ना कुछ पसंद आ जाता था, तो ये गंगाबाई जिनके जरिए पता चलता। गंगाबाई श्रीनाथ जी की परम भक्त थी, तो श्रीनाथ जी के साथ बातचीत कर सकती। ये श्रीनाथ जी से पूछती क्या हुआ था, क्या पसंद आ गया, तो श्रीनाथ जी बताते कि फूल पसंद आए, फल पसंद आए, या फिर मुझे ये श्रृंगार चाहिए। तो गंगाबाई दामोदर जी श्रीनाथ जी को अर्पित करते। फिर ये रथ आगे बढ़ा, रथ आगे बढ़ा तो मेवाड़ के सीमार गाँव, जो कि नागवाड़ा नाम से जाना जाता है, सीमार गाँव में आगे पहिया। ये जो देवी है, जो श्रीनाथ जी के साथ ही एक ही व्रत थे, आज भी सारी भोजन ग्रहण करती थी, लेकिन जब से इन्होंने वाचता पण अवसर तेच ते. बरोबर वाचारतेस. अरे नाही था तेच ते. चलो ठीक है, उनका पटकन 3 मिनट की बात है। अब आगे थिएटर है, 8 बैठ सकते हैं क्या? नहीं हवेलियों में और मंदिरों में की जाती है। श्री वल्लभाचार्य ने इन सेवा के स्वरूपों को विकसित किया और उनके पुत्र श्री गुसाई जी ने इस सेवा परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण सेवा आनंदमय और सुंदर प्रसंग है। उनकी मनभावन सेवा में असंख्य कलाएं कार्यरत है। यह सारी कलाएं प्रभु को समर्पित हैं और जो कोई इन सब का आनंद लेते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण को भोजन भोग हजारों प्रकार से परोसा जाता है, जो हमेशा स्वादिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। श्री कृष्ण सदैव नाना प्रकार के वस्त्रों तथा आभूषणों एवं श्रृंगार से विभूषित रहते हैं। सेवा भी संगीत राग से भरपूर है। महान भक्तों द्वारा रचित सुंदर गीत विभिन्न रागों में गाए जाते हैं, जो विभिन्न मौसमों, त्योहारों और दिन के समय के अनुरूप होते हैं। सुबह जल्दी शुरू होने वाले दिन के दौरान 8 अलग अलग समय पर सेवा की जाती है। प्रत्येक काल को एक दर्शन कहा जाता है और प्रत्येक दर्शन का अपना समय, मनोदशा और लीला होती है। यह उसके दैनिक जीवन के अनुसार प्रकट होता है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ रहते हैं और वे सुबह उठने से लेकर शाम तक उनके निवृत्त होने तक उनका सम्मान करते हैं। मंगला यह प्रथम समय के दर्शन है। इसमें भगवान को नींद से जगाया जाता है। मुख्य हवेलियों में श्री कृष्ण को शंखनाद या घंटारव से जगाया जाता है। बाद में उनको मिश्री, मलाई, दूध एवं मक्खन का बना कलेवा समर्पित किया जाता है। श्रृंगार मंगला के बाद प्रभु को स्नान कराया जाता है और ऋतु अनुसार वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया जाता है। यथा ग्रीष्म में महीन, सूती एवं जाड़े में रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं। श्रृंगार विधि संपन्न होने पर अपने आप को देखने के लिए श्री ठाकुर जी के सामने दर्पण रखा जाता है। सिंहासन पर विराजमान भगवान की दोनों ओर मुलायम तकिए रखे जाते हैं। निज मंदिर को चित्रों एवं पिछवाइयों से
सुशोभित किया जाता है। श्री ठाकुर जी की पसंदीदा वस्तुओं की जानकारी और वे सब उन्हें कब समर्पित किया जाए उसका सही ज्ञान ही पुष्टि मार्ग का सही ज्ञान है। इस जरूरी ज्ञान से श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए अविलंब बनते हैं और उनके साथ निजी स्तर पर उनके संबंध जुड़ते हैं। ग्वाल अर्थात उस समय के दर्शन जिसमें श्री कृष्ण की गोपाल बाल के रूप में सेवा होती है। अन्य गोप बालकों के साथ घोड़े चराने जाने से पहले भगवान को ताजा दही से भरपूर लस्सी यानी कि दहिया दी जाती है। इस समय की सेवा श्री वल्लभाचार्य के वंशजों के घर पर ही होती है। राजभोग। मध्याह्न काल में यशोदा माता श्री कृष्ण को भोजन के लिए बुलाती हैं। यही राजभोग कहलाता है। राजभोग में वनोत्सव के अवसर पर गोपियों द्वारा लाया गया भोजन थाल भी दिया जा सकता है। कभी कभी श्री कृष्ण राजभोग ग्रहण करने के लिए गोपी के घर पर भी पहुंच जाते हैं। राजभोग में दूध से बने शर्करा युक्त पकवान, कई सब्जियां और धान्य एवं दलहनों के स्वादिष्ट व्यंजनों का समावेश होता है। उत्थापन। वन में दोपहर के विश्राम के बाद श्री कृष्ण दोपहर की लीलाओं का प्रारंभ करते हैं, जिसे उत्थापन दर्शन कहा जाता है। भोग। पुलिंदी नामक भीलनियों ने प्रभु को फल समर्पित किए थे। बाद में भगवान गायों को घर की ओर लौटाते हुए प्रतीक्षा में निरत अपने भक्तों के दिन भर के विरह को समाप्त करने के लिए घर की ओर प्रयाण करते हैं। संध्या आरती। शाम को जब भगवान अपनी गौ को लेकर घर पहुंचते हैं, वह संध्या आरती का समय होता है। गोकुल में प्रविष्ट होते ही भगवान को कई सामग्रियां समर्पित की जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। उनका सानिध्य भक्तों में प्रसन्नता का भाव भर देता है। शयन। यह श्री कृष्ण का रात्रि भोजन का समय है। भगवान के प्रत्येक दर्शन के साथ अनेक विध लीलाएं और भाव जुड़े हुए हैं। कृष्ण या तो रमण भाव से गोपियों के साथ होते हैं या बाल भाव से माता यशोदा के साथ। आरती के बाद भगवान को पौड़ाया जाता है। वस्तुतः प्रभु कदापि शयन नहीं करते, वे तो सदैव लीला धाम में रमण करते हैं। उनकी झाड़ी सदैव ताजा और मधुर जल से भरी होती है और बंटा मिष्टान मेवे से भरा रहता है। सभी इधर देखिए, यहाँ पर ठाकुर जी का श्रृंगार जो नामे दिए जाते हैं उनकी आवाज आप लोग हेडफोन लगा कर सुन सकते हैं। हेडफोन ध्यान से यूज करें, थोड़ा जोर से हेडफोन को खींचे नहीं। बाकी स्टिकर लगा हुआ है, किसमें किसका साउंड आएगा आप लोग सुनिए। अलग अलग तरह की होते हैं, गौशाला में बनाए जाते हैं।
मंदिर में इस तरीके के बड़े बड़े चित्र होते हैं। ये साल में सिर्फ एक ही बार बनते हैं, दिवाली के टाइम जल्दी आओ ठाकुर जाते हुए यूं करे भाई, यूं करे। चलो